मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आपके सामने बृहस्पति का जो गोचर हुआ है कुंभ राशि में, ये विगत 1 साल से मकर राशि में चल रहे थे, जो कि शनि की राशि है और गुरु की नीच राशि मानी जाती है। लेकिन अभी 21 नवंबर 2021 से जो बृहस्पति ग्रह हैं उनका गोचर अभी या संचरण ये कुंभ राशि में हो गया। कुंभ राशि दोस्तों शनि की राशि है और शनि ग्रह बृहस्पति का शत्रु ग्रह है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि बृहस्पति का जो गोचर हो गया है वो अभी अपनी शत्रु राशि में हो गया है। बृहस्पति अत्यंत सात्विक ग्रह हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना जाता है। और इसके विपरीत शनि 100% तामसिक, क्रूर और पापी ग्रह है। तो जब बृहस्पति का गोचर शनि की राशि में होता है तो ये ऐसा ही होता है कि जैसे किसी मीठी चीज़ में कड़वी चीज़ को मिला दिया जाए। लेकिन इसका असर सभी राशियों पे या सभी लग्नों पे एक समान देखने को नहीं मिलता है। ये अलग अलग राशियों को और लग्नों को भिन्न भिन्न अपना प्रभाव दिखाता है, जो कि साल भर चलते रहता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली पे आपके गुरु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, इसका प्रभाव भी आपके जीवन में 1 वर्ष तक पड़ेगा। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो ये गोचर आपके लिए शुभदायक रहेगा। अगर कमज़ोर हैं तो फिर उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियाँ इसमें बनेंगी। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूं गुरु ग्रह की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सात्विक ग्रह है। ये विद्या का, बुद्धि का और साथ में विशेष करके जो छात्र जीवन पे होते हैं या जो अध्यापन से जुड़े रहते हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या एजुकेशनल फील्ड पे जो हैं, उनके ऊपर बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति को धन का कारक भी माना गया है, भाग्य का कारक भी माना गया है और वैवाहिक सुख का भी कारक माना गया है। तो बृहस्पति का प्रत्येक गोचर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं मेष राशि के जातकों की। अगर किसी को अपना जन्म लग्न मालूम है तो ये जो मैं फल बता रहा हूँ ये मेष लग्न से भी आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को अपना जन्म लग्न मालूम नहीं है वो इसे अपनी राशि से देखें। मैं पूरे वीडियो पे राशि शब्द का ही इस्तेमाल करूँगा। आप लग्न से भी इससे अपने ऊपर देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति इसमें धर्म और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। आप देखिए, अगर भाग्य सही होता है तो सब कुछ सही होता है। अगर भाग्य कमज़ोर है तो कुंडली कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए भाग्य भाव का स्वामी होने पर, और इसमें ये व्यय स्थान का भी स्वामी होता है मेष राशि वालों के लिए, यानी कि खर्चे का, शरीर के रोगों का, क्योंकि शरीर की हानि ही सबसे बड़ी हानि होती है और रुपये पैसे की हानि तो होती है। तो इसका भी स्वामी बृहस्पति है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है गुरु का गोचर वो एकादश यानी कि आपके लाभ स्थान पे जाने वाला है बृहस्पति का ये गोचर। अब देखिए दोस्तों, जो लाभ स्थान होता है, लाभ स्थान धन संपत्ति से भी आप देख सकते हैं। और जो भी आप अपने काम से, अपने व्यवसाय से जो भी धन अर्जित करते हैं या भूमि अर्जित करते हैं, वो सारी चीज़ें लाभ के अंदर आती हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो मान सम्मान मिलता है कार्यस्थल पे, वो भी एक किस्म का लाभ होता है। तो लाभ स्थान पे कोई भी ग्रह जाता है तो सुफलदायक होता है। तो मेष राशि में बृहस्पति का लाभ स्थान पे जाना अनेक तरह की पॉजिटिव चीज़ आपको देगा। ये धन का लाभ कराने वाला होगा मेष राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ गुरु व्यय दोष से भी युक्त है, यानी कि व्यय दोष से युक्त है। तो इसके कारण कभी कभी लाभ के मार्ग पे विघ्न भी इसमें उत्पन्न होंगे। कभी कभी व्यय से कम लाभ भी कठिनाई के कारण इसमें आपको हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव बात यह है कि बाहरी स्थानों से, अर्थात जो देशांतर हैं, अगर आप लोग विदेश से जुड़े हैं या अपनी मातृभूमि से बाहर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके अच्छे संबंध
आपके स्थापित होंगे और उनसे लाभ होगा। साथ ही साथ इसमें कहा जा सकता है कि एकादश स्थान का गुरु भाग्यवान पुरुष बना देता है ऐसे जातक को। और धर्म स्थान का स्वामी होने से धर्म का पालन भी करते रहने का यत्न करेगा और तीर्थ स्थानों पे या मंदिरों पे जाने के या अपने इष्ट देवी देवताओं के पूजन करने के भी विशेष योग उसको इस वर्ष में मिलेंगे। अब दूसरा देखिए, यहाँ से एकादश स्थान से ये तीसरे स्थान को देखेगा मेष राशि वालों के। तो तीसरा स्थान पराक्रमी स्थान है, तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों से संबंधित स्थान है। तो जब यहाँ पर ये बुध की राशि को तीसरी दृष्टि से देखेगा तो ऐसे में जातक इस वर्ष भर छोटे भाई बहनों के साथ सुख में कमी का अनुभव करेगा, लेकिन अपने साहस और पराक्रम से सफलता मिलेगी। यानी कि वो जितना तत्परता से अपना काम करेगा उतना ज़्यादा उसको सफलता मिलेगी और अपने जीवन में भारी उन्नति करने का और आगे बढ़ने का इसमें उसको अवसर मिलेंगे। अब देखिए, ये है गुरु की पंचम दृष्टि। अब देखिए, सप्तम दृष्टि से गुरु पंचम स्थान को देखेगा। पंचम स्थान संतान का स्थान है, पंचम स्थान विद्या का स्थान है, इसको त्रिकोण भाव कहा जाता है। ये अपने मित्र की सूर्य की राशि को यहाँ से देखेगा। सूर्य बृहस्पति का मित्र है, तो जातक की बुद्धि आकर्षक और लाभ कराने वाली होगी। संतानों से भी सुख और सहयोग इस दौरान पूरी तरह से मिलेंगे। अपनी मधुर वाणी के प्रभाव से ऐसा जातक महान सज्जन पुरुष माना जाएगा, यानी कि मान सम्मान में वृद्धि की योग करवाएगा। धैर्य और विवेक का स्वामी होगा, उसकी मंत्रणा शक्ति श्रेष्ठ होगी और अच्छे सलाहकार और प्रशासक सिद्ध होगा। यानी कि जो मेष राशि के जातक या मेष लग्न के जातक प्रशासनिक सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं, अच्छी पोस्टों में हैं, आईएएस है, पीसीएस है या किसी उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर कार्य स्थान पे विशेष लाभ कराने वाला होगा। अब इसके अतिरिक्त बृहस्पति जो है नवम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर सप्तम स्थान रोजी रोजगार, पति या पत्नी का स्थान भी इसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अपने शुक्र की तुला राशि को देखेगा, सत्व दृष्टि से देखेगा। तो जातक को रोजी रोजगार की प्राप्ति हेतु कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। ये समय थोड़ा और कठिन माना जा सकता है इस लिहाज से। और साथ ही साथ ये वैवाहिक सुख में भी कमी कराने वाला, इसलिए थोड़ा पति पत्नी आपस में सामंजस्य इसमें बनाए रखें, नहीं तो गृहस्थी सुख इसमें बाधा देने वाली इस दौरान रह सकती है। ये केवल एक वर्ष के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। और वह सदा ही जीवन को सरल और सहज बनाने का प्रयास करेगा और जितनी सरलता से आप लोग रहेंगे उतना आपके लिए गोचर फलदायी होगा। इसके साथ ही इतना जरूर कहूँगा कि इस वर्ष भर गुरु के इस गोचर में सात्विक आहार आप लोग जरूर करें, ज़्यादा तामसिक आहार न करें, तो इससे भी गुरु ग्रह सुफल देते हैं। पीला तिलक लगाएं माथे पे रोज़ पूजा करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान शिव की पूजा करें, तो ये विशेष सुफल देने वाला इस दौरान माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करें वृष राशि की या वृष लग्न में उत्पन्न जातकों की। देखिए दोस्तों, वृष राशि में जो गुरु का गोचर रहेगा वो दसम स्थान पे रहेगा। दसम स्थान कुंडली का कर्म स्थान माना गया है। यहाँ पर से व्यवसाय का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, और जो भी नौकरी पेशे से जो भी आजीविका ले रहा है उसका काम व्यवसाय कैसा चल रहा है, इन सारी चीज़ों का विचार दसम स्थान से किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब दसम स्थान पे बृहस्पति चलेंगे तो ऐसे में अपने शत्रु की राशि पे दसम स्थान से जाने के कारण, अब देखिए इसमें शनि अष्टम स्थान का स्वामी होता है और साथ ही लाभ स्थान का स्वामी भी इसमें बृहस्पति को माना जाता है। तो गुरु के अष्टमेश होने के कारण जातक जो है अपने पिता की कुछ कमी अनुभव करने के साथ अपने पिता से संबंधित कुछ कष्ट अनुभव कर सकता है इस गोचर में। समाज के साथ कार्य व्यापार में और कुछ कमियों के साथ मान और प्रभाव भी प्राप्त करेगा, लेकिन कुछ अभाव के साथ प्राप्त करेगा। ये इतना आसान नहीं होगा ऐसी स्थिति में।
असंतोष युक्त सफलता से अधिक प्रयास से जातक प्राप्त करेगा, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका फल उसकी अपेक्षा उसको थोड़ा सा कम मिलेगा इसमें। अब इसके अतिरिक्त गुरु धन, कुटुंब, वाणी आदि संबंधी द्वितीय, दूसरे स्थान और बुध की मिथुन राशि में अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो जब धन स्थान को बृहस्पति अपनी अमृत की दृष्टि से, देखिए बृहस्पति की दृष्टि जो है वो बहुत शुभ और अमृतमयी मानी गई है। तो जब यहाँ पर ये देखेगा तो जातक धन की अभिवृद्धि प्राप्त करने हेतु अथक प्रयास करेगा और उसको इसमें सफलता भी मिलेगी। अपने कुटुंबियों का भी, या जो आपके मित्रगण हैं, आपका परिवार है, उसका भी जो है पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलेगा और आपके बैंक बैलेंस में निश्चित रूप से वृद्धि होगी बृहस्पति के इस गोचर में। इसके अतिरिक्त गुरु चौथे स्थान को भी देख रहा है यहाँ से। तो जब चौथे स्थान को देखा जाता है तो चौथे स्थान से माता, भूमि, केंद्र स्थान है, माता, भूमि, वाहन, भवन, इन सारी चीज़ों का विचार चौथे स्थान से किया जाता है। तो यहाँ पर ये अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है। अतः जातक कुछ असंतोष के साथ माता का सुख पाने के साथ साथ ग्रह, भूमि, वाहन आदि की उपलब्धता का भी सुख प्राप्त करेगा। तो ये गोचर वृष राशि वालों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त बृहस्पति यहाँ से छठे स्थान को देख रहा है। छठा स्थान रोग स्थान है, मामा का स्थान है, रिपु स्थान अर्थात शत्रुओं का स्थान है। तो यहाँ पर यह शुक्र की तुला राशि को अपनी शत्रु दृष्टि से देख रहा है। अतः जातक शत्रुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कुछ कठिनाई का अनुभव करेगा। जो उसके कंपटीटर हैं, हो सकता है उसकी टांग खींच के पीछे करने की कोशिश करें, तो अपने शत्रुओं से, अपने कंपटीटरों से उसे कुछ परेशानी इस दौरान हो सकती है। यश, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के साथ उन्नति प्राप्त करने हेतु जातक साहस युक्त परिश्रम करेगा। जातक को प्रभावपूर्ण अनुभव प्राप्त होगा। अगर जो लोग पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, पुरातात्विक लाभ भी जातक कुछ परिश्रम पूर्ण प्रयास से प्राप्त करेगा। और इसमें पुरातात्विक लाभ का मतलब ये कि है कि आपकी जो पुश्तैनी लाभ है, आपके बाप दादाओं का जो पैसा है या जमीन है, उसका लाभ भी इसमें मिल सकता है। और इस प्रकार जातक के अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में अत्यंत प्रभाव शक्ति विद्यमान होगी, यानी कि अपने कामों को कुशलता से करेगा और जातक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का होगा। तो इस हिसाब से दशम स्थान पे भी बृहस्पति का गोचर मिले जुले फल देता है। लेकिन दशम स्थान का गोचर बृहस्पति का बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है। तो दशम स्थान का जब गोचर चलता है तो इसमें गुरु शांति जरूर करवाइए, शिव चालीसा का इसमें पाठ कीजिए, पीले वस्त्रों का दान कीजिए, बृहस्पति का दान कीजिए। जैसे पीला वस्त्र है, पीले चने की दाल है, हल्दी है, केला है, किसी योग्य ब्राह्मण को इसका दान आप बृहस्पतिवार को कीजिए। तो इससे जो है आपको काफ़ी लाभ इस स्थिति में मिलेगा। तो ये मैंने अभी मेष और वृष राशि का बता दिया, और मिथुन और कर्क राशियों का और अन्य राशियों का अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार आपको।